फिर सवाल खड़ा हुआ, स्वर्ग कौन गया, नरक कौन गया? चश्मा वाली मैया लाल, स्वर्ग कौन जाता है? अच्छे काम बुरे काम अब अलग रखो। अभी ये बताओ, शरीर तो चिता पे जल गया, बोलो हाँ। आत्मा परमात्मा का अंश है तो आत्मा परमात्मा में मिल गई। नरक कौन जाता है? स्वर्ग कौन जाता है? पीछे मैया। तो फिर स्वर्ग नरक में जाएगा कौन? क्योंकि हम तो सब चिता पे यहीं जल जाने हैं, हम सबको यहीं जलना है। और जब यहीं जलना है तो फिर स्वर्ग नरक का भोग कौन भोगेगा? प्रश्न ये खड़ा है। तो सुनिए, हम स्वर्ग नरक कौन जाएगा ये ध्यान से सुनो। हमारे कितने शरीर होते हैं? उत्तर सुनिए अब इसका। कितने शरीर हैं हमारे? कितने? 3। हमारे कितने शरीर होते हैं? अभी मैं तीनों गिनाऊंगा आपको और आप खुद स्वीकार करेंगे। हमारा एक शरीर ये है, आपका ये है, इसको कहते हैं स्थूल। कौन सा शरीर है आपका? ये जो दिख रहा है ये स्थूल है। एक शरीर और है सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर वो है जब आप सो जाते हैं, सपना देखते हैं, तो सपने में आप हरिद्वार वृंदावन फला फला गए, तो शरीर तो यहां था अमेरिका में, पर सपने में आप वृंदावन थे। अब बताइए, एक यहां था एक वृंदावन में, कितने हो गए? सपना आप देखते हो कि नहीं? उस सपने में शरीर होता है कि नहीं? आंखें होती हैं कि नहीं? कान होते हैं कि नहीं? पांव होता है कि नहीं? और आपको याद भी रहता है कि आज हमने ये देखा। तो स्वप्न वाला शरीर क्या है? जोर से, सूक्ष्म शरीर। एक तीसरा शरीर और है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर? कारण मतलब किस कारण आप स्त्री बनी, किस कारण आप पुरुष बने, किस कारण आप फलाने की पत्नी बनी, आपका पति ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, वैसा है तो वैसा क्यों नहीं, आपकी पत्नी ऐसी है तो वैसी क्यों नहीं, वैसी है तो ऐसी क्यों नहीं, आप अमीर हैं, गरीब है कोई तो अमीर क्यों नहीं है। मतलब कारण, यदि आप कहीं हैं तो उसका कोई कारण है। कुत्ता कुत्ता क्यों बना, बिल्ली बिल्ली क्यों बनी, गधा गधा क्यों बना, सबके पीछे कोई ना कोई। तो इस कारण को कारण शरीर कहते हैं। जिस कारण आप यहां आए अमेरिका, तो बिना कारण के तो आए नहीं होंगे, कोई कारण रहा होगा कि आपको वो कारण यहां लेकर आया। क्यों? बच्चों की पढ़ाई का कारण हो सकता है, कमाई का कारण हो सकता है, मतलब बिना कारण के आप यहां तो नहीं आए। बोलो हाँ कि ना? आपको यहां अमेरिका कौन लाया? जोर से, कारण। बोलो हाँ, कारण लाया? बोलो हाँ, कारण अमेरिका लेके आया। ऐसे कारण शरीर होता है। इस कारण में अनिरुद्धाचार्य बना, इस कारण आप ये बने, इस कारण आप ये बने। ये कुत्ता क्यों बना? कारण। ये बिल्ली क्यों बनी? कारण। ये गधा क्यों बना? कारण। ये देश का प्रधानमंत्री क्यों बना? कारण। ये मजदूर क्यों बना? कारण। सबके पीछे कोई ना कोई रीजन है, और वो कारण केवल ईश्वर जानते हैं। तो कितने शरीर हो गए? तो चिता पर जो शरीर जला, उस शरीर का नाम क्या था? वो स्थूल था। और कारण शरीर ईश्वर जानते हैं, हम जानते हैं 2, एक स्थूल ये और दूसरा तो सूक्ष्म। अब बात करते हैं सूक्ष्म की। अब मुझे आप ये बताइएगा कि जो सूक्ष्म शरीर है वो चिता पे तो जला नहीं? बोलो हाँ। उसकी मृत्यु हुई नहीं? तो जब यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं, तो उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं, और वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग या नरक में जैसे कर्म करता हूं, उस कर्म के अकॉर्डिंग वो शरीर ही मुझे, जैसे सपने में आपको सुख भी होता है, और ऐसे ही उस सूक्ष्म शरीर को पुण्य करोगे तो सुख का अनुभव होगा, और पाप करोगे तो वही सूक्ष्म शरीर जाता है स्वर्ग या। अब वो आपके कर्मों पर डिसाइड करता है कि आपके कर्म आपको स्वर्ग ले जाएंगे या आपके कर्म आपको नरक ले जाएंगे। और स्वर्ग नरक से ऊपर क्या होता है? जोर से भैया बताएंगे, चश्मा वाले नहीं बताएंगे? मैया बैठ जाओ मेरी मां।
स्वर्ग नरक से ऊपर क्या होता है? मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष होता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग स्वर्ग नरक या मोक्ष क्या चाहेंगे? मोक्ष में वैकुंठ है, साकेत है, गोलोक है, ये मोक्ष वालों को मिलता है। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, ठीक है? समझ आ रही है कि नहीं? तो आप लोगों को क्या पसंद है? स्वर्ग नरक, वैकुंठ, साकेत, क्या जान चाहिए? तो बताइए वैकुंठ जाने के लिए क्या करना होगा? देखो स्वर्ग नरक और वैकुंठ, ये क्या करें तो मुक्ति होती है, क्या करें तो स्वर्ग मिलता है, क्या करें तो नरक मिलता है, तीनों के कारण बताइए। हम चोरी करें, झूठ बोलें, छल करें, निंदा करें, चुगली करें तो क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। हम यज्ञ करें, पुण्य करें तो हमें मिलेगा स्वर्ग। अब वैकुंठ के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे वाली मैया बताएंगी, हमारी सबसे पीछे वाली मैया, हरी मैया। मैया जल्दी बताओ मेरी मां, वैकुंठ स्वर्ग मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? मुक्ति के लिए सुनो, मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। क्या? भगवान का नाम जपने वाले को भी स्वर्ग मिल सकता है, पर अब जो उपाय आप सुनेंगे उससे मुक्ति ही मिलेगी, और मुक्ति का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई नहीं है। मुक्ति का रास्ता क्या है? मुक्ति का रास्ता है समर्पण। क्या रास्ता है? जैसे चक्की, इसको कबीरदास जी ने अपने ढंग से कहा। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। अब कबीर जी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? चलती चक्की देखकर। चक्की चल रही है तो कबीरदास जी रो रहे हैं। अब चक्की चल रही तो कबीर जी क्यों रो रहे, ये कौन बताएगा? क्यों? क्योंकि चक्की चलती है तो हर दाना, तो कबीरदास जी रो रहे हैं कि इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्की में सब पिस रहे हैं, सब आ रहे हैं और फिर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, यही चक्र चल रहा है। जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु, ये दो पहिए हैं, एक पहिया जन्म और एक पहिया, और दोनों हम सबको पीस रहे, हम पिस रहे हैं। अब कबीर जी रो रहे हैं कि बताओ सब पिस रहे, मुक्ति कैसे होगी? तब कबीरदास जी का मुंह बोला बेटा था कमाल। जब बाप को रोता हुआ बेटे ने देखा तो पिता से कहा, पिताजी मत रोइए। कबीरदास जी बोले, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तब कमाल ने कहा, चलती चक्की चलने दे पिताजी, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो। चलती चक्की चलने दो और पिस पिस आटा, और कीले माही जो रहे सो बाल ना बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, क्या होती है? वो कील पे कोई दाना चला जाए तो कितनी भी चक्की चले वो दाना, हाँ, तो जो एक हरि की शरण में चला गया, जैसे दाना उस कील की शरण में आ गया, कील के पास, ऐसे जो भगवान की समर्पण शरणागति शरण में चला गया, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है, वही मोक्ष पाता है। वो क्या पाएगा? तो मोक्ष कौन पाएगा? जो भगवान की शरणागति। शरणागति किसे कहते हैं? समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण शरणागति एक ही है।
समर्पण किसे कहते हैं? मैया सुन रही हो न माँ, या पंचायत कर रही हो माँ। मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? अरे टाटा तो कर लो, टाटा। सुनो, अब ये बताओ कि शरणागति किसे कहते हैं? शरणागति किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, संसार के रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में थोड़ी सी शरणागति, समर्पण देखने को मिलता है? बताओ वो कौन सा रिश्ता है जहां समर्पण देखने को मिलता है? जोर से, कौन सा रिश्ता है? वो कौन सा रिश्ता है जहां पूर्ण समर्पण है? कौन सा? कौन सा? कुछ कह रहे हैं मां, कुछ कह रहे हैं पिता, कुछ कह रहे हैं पत्नी, और कुछ होए तो कहो। किसमें समर्पण ज्यादा है? हैं? हाँ, रिश्तों में सबसे अधिक समर्पण कहीं देखा गया है तो एक रिश्ता है जहां जरूरत से ज्यादा समर्पण है, और वो रिश्ता है पत्नी का। आजकल तो कलयुग चल रहा है, लेकिन सब ऐसे हैं ऐसा नहीं, आज भी समर्पण वाले रिश्ते मिल जाएंगे। तो सुनो, कैसा समर्पण है? एक स्त्री का समर्पण कैसा होता है? जब विवाह नहीं होता तो उसका गोत्र वो होता है जो पिता का होता है, और शादी के बाद उसका गोत्र बदल जाता है। उसने अपना गोत्र भुला दिया और वो पति के गोत्र से जानी गई। समर्पण देखिए कि गोत्र को सरेंडर कर दिया। हाँ या ना? पिता का गोत्र नहीं, अब पति का गोत्र। अब पिता का दिया नाम नहीं, अब पति का दिया नाम होगा। नाम भी बदल जाता है ससुराल जाने के बाद। हाँ या ना? जात भी बदल जाती है। पति की जात मतलब पिता की जात सरेंडर, खत्म। अब किसकी जाति? पति की। स्त्री का त्याग, स्त्री का समर्पण देखिए। गला उसका मंगलसूत्र पति के नाम का, हाथ उसके मेहंदी पति के नाम की, मांग उसकी सिंदूर पति के नाम का, पेट उसका, पेट के अंदर बच्चा पति के नाम का। इतना समर्पण, जितना समर्पण। पति भारत में रहे तो पत्नी भारत में, पति अमेरिका रहे पत्नी भी अमेरिका, पति घास की झोपड़ी में रहे तो पत्नी भी, पति महलों में रहे तो पत्नी भी। जहां जहां पति वहां वहां। यही अच्छी पत्नी का लक्षण है, यही पतिव्रता नारी का धर्म भी है। राम वनवास में थे तो सीता भी वनवास में थी। राम राजा बने तो सीता भी रानी बन गई। नारी का धर्म है कि वो अपने पति का साथ, सोने की लंका का ऑफर दिया रावण ने। ए सीता, ये सोने की लंका आपकी। इतना बड़ा, आजकल तो लोग एक बड़ा मोबाइल दे दें तो लोग उसमें, उसके ऑफर में प्रभावित हो जाते हैं, है ना? बोलो हाँ कि ना? किस में प्रभावित हो जाते हैं? मोबाइल में। नहीं, बंद कर दें, जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं कि नारी वही है। पति अमीर है गरीब है अलग विषय है, पर नारी किसी भी हाल में किसका साथ नहीं छोड़ती? हाँ, वही नारी है जो पति का साथ ना छोड़े। जो पति का साथ छोड़ दे वो नारी नहीं है। क्या है वो? है? क्या है वो? क्या है वो? क्या बोल रहे हैं? कुलटा? जो पति का साथ छोड़ दे वो नारी, वो नारी। अब आप लोग जानो क्या होती है। तो जैसे नारी का समर्पण किसमें है? जैसे रखे पति नारी
वैसे रहती है। ऐसे भक्त का समर्पण भगवान में हो कि जैसे भगवान रखें वैसे रहें। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। तो जैसे रखें भगवान, ये जैसे प्रभु रखें वैसे रहने का नाम क्या है? वैसे रहने का नाम समर्पण है। यही समर्पण जब आएगा, जब आप समर्पित हो जाएंगे कि प्रभु सुख में रखें या दुख में। हाँ, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें। प्रभु जहां रखें वहां रहो और हर हाल में खुश रहो। क्योंकि हम, अच्छा ये बताओ मैया, हम आपके घर जब आएंगे तो आप हमें जैसे रखेंगे हमें वैसे रहना पड़ेगा कि नहीं? अब किसी के घर पलंग नहीं है और वो हमें जमीन पर सुलाए, तो जमीन पर सोना हमारा धर्म है कि नहीं? हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हम जमीन पर नहीं सोएंगे, हमें पलंग चाहिए। अब आपके घर पलंग है ही नहीं, माना कि, तो फिर हमें जमीन पर सोना चाहिए कि नहीं? ये हमारा धर्म है। अब आपके घर में हम आए और आपने हमें जो भोजन में दिया वो हमें भोजन करना, ये हमारा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सामने वाला नमक रोटी खिलाए तो आपको खाना चाहिए कि नहीं? और सामने वाला 56 भोग खिलाए तो खाना, वो अपनी हैसियत से करता है। बोलो हाँ। सबकी हैसियत एक सी तो नहीं होती, बोलो हाँ। अब मुझे एक बात बताइए कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो वो अपनी हैसियत से आपका स्वागत सत्कार करता है, जहां रखेगा वहां रहना चाहिए कि नहीं आपको? तो बताओ ये संसार किसका है? भगवान का। तो भगवान ने इस संसार में आपको भेजा है, तो भगवान ने भेजा है तो भगवान जैसे रखें जहां रखें आप खुश रहो ना, क्योंकि हम भगवान के अतिथि हैं। हम भगवान के, ये संसार किसका है? और भगवान ने इस संसार में हमें भेजा है, तो अब भगवान जो खिलाएंगे जहां रखेंगे वो हंसाएं तो हंस लो, रुलाएं तो रो लो, पर हर हाल में रहो किसके? श्रीमन नारायण। एक भगवान के हम हैं। हम किसके हैं? भगवान के। अब वो जैसे रखें हम खुश हैं। महलों में रख रहे हैं हम खुश, झोपड़ी में रख रहे हैं हम खुश। हम कभी शिकायत नहीं करते कि भगवान आपने हमें ऐसे रखा। हम क्यों कहें कि आपने ऐसे रखा? भाई भगवान का अपना बजट है, उससे हमें रखें। भगवान ने अपने बजट से रखा है? नहीं रखा। सुदामा जी को गरीब रखा, जबकि सुदामा से बड़े भक्त ना आप हो सकते हैं ना कभी हम हो सकते हैं। क्यों भैया? सुदामा को सारी जिंदगी किस में रखा? गरीबी में। खाने को रोटी नहीं मिली, पेट भर भोजन कभी कर लिया तो कर लिया, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, लेकिन उस हाल में भी सुदामा जी ने क्या नहीं छोड़ा? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। क्या नहीं छोड़ा? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम नहीं छोड़ा। यदि सुदामा जी इस हाल में, इस गरीबी में वो भगवान को नहीं छोड़ते, नहीं भूलते, तो हम क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों? हम लोग कहते हैं भगवान हमें ये दो, हमें ये दो। नहीं, हम क्यों कहें कि ये दो? भगवान को क्या पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए? सुदामा ने कहां मांगा? सुदामा को यह पता था कि मेरे प्रभु को पता है कि मेरी हालत ये है। जब वो देना चाहेंगे देंगे और नहीं देना चाहेंगे तो? सुदामा जी ने कभी नहीं कहा, ना मांगा और ना शिकायत की। ना तो मांगा ना शिकायत की। हम लोग मांगते भी हैं, शिकायत भी करते हैं। हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे प्रभु, हमें आपने बहुत दिया है,
जब व्यक्ति ये कहे कि प्रभु बहुत है, इसका मतलब वो समर्पित है, जो ईश्वर की कृपा में खुश है। अच्छा, सुदामा को नहीं मिला, सुदामा ने शिकायत नहीं की, पर जब सुदामा जी आए तो भगवान ने बिना मांगे बिना कहे सुदामा जी को दिया कि नहीं? हाँ, हमने दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो हे प्रभु, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तो भगवान को हमने दिया कुछ नहीं, बस लिया ही। फिर भी शिकायतें हैं कि हे भगवान, तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। इसलिए कहता हूं, जीवन में कभी ये मत कहा करो कि हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास जो ईश्वर ने दिया है, जो व्यक्ति ईश्वर की देनगी में खुश है वही तो भक्त है, और जो ईश्वर की देनगी में खुश नहीं है वो काय का भक्त है। सुदामा जी को भगवान ने बाद में दिया, तुम धैर्य तो रखो। अच्छा बताओ, क्या भगवान आपको नहीं देंगे? बोलो। तो जब देंगे तो भरोसा रखिए, शिकायत समाप्त कर दीजिए। कोई हमें गिला शिकवा नहीं है, सुदामा जी की तरह हमें कुछ भी नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से। हर हाल में प्रसन्नता, हर हाल में क्या हो? हर हाल में प्रसन्नता। इसे कहते हैं शरणागति, समर्पण। मैं कैसा रहूं? भगवान के भरोसे। मैं काम करूं, मेहनत करूं, कर्म करूं, पर कई बार कर्म करने से भी कुछ नहीं मिलता। नहीं, आप लोग बहुत तो कर रहे हैं, पर जितना आपकी इच्छा है उतना कहां मिला? बोलो हाँ। कई बार ऐसा भी होता है, कोई बहुत कम कर्म किया, बहुत कम काम किया, उससे ज्यादा उपलब्धि, सफलता मिल जाती है। बोलो हाँ। फिर केवल आपका कर्म ही साथ नहीं देता, आपका पिछला जन्म का जो कर्म कर चुके हो, जो आज वर्तमान में भाग्य बन के खड़ा है, वो भी तो आपका सपोर्ट करता है, जिसे लोग कहते हैं भाग्य। कर्म सब करते हैं, पर हर कर्म करने वाले का भाग्य सबका साथ नहीं देता। किसी का भाग्य साथ देता है तो किसी का कर्म करते रहो, भाग्य ही साथ नहीं देता। बोलो हाँ। तो दो चीजें हैं, कर्म भी और अच्छा, भाग्य किसे कहते हैं बताइए? कर्म तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? एक कर्म होता है जो आप कर्म कर रहे हैं, और एक होता है कर्म करके, जैसे आज आपने कर्म किया तो आपको $100 मिल गए, तो कर्म किया उसे कहते हैं क्रियमाण। और जब $100 हाथ में आ गए तो कर्म क्या बन गया? $100। कर्म क्या बन गया भाई? दिन भर कर्म किया तो अब कर्म किस में परिवर्तित हो गया? डॉलर में। तो दिन भर कर्म किया वो क्रियमाण कर्म था, और जब हाथ में $100 आए वो संचित है, उसे संचित कर्म कहते हैं। क्या है ये? आपका कर्म ही डॉलर बना है। बोलो हाँ। और आपका कर्म ही आपके नंबर बनेंगे। जैसे बच्चा कर्म करे, अच्छा एग्जाम दे, तो उसके भाग्य में अच्छे नंबर तब आएंगे जब उसका अच्छा कर्म होगा। तो कर्म डॉलर भी बनेगा, कर्म नंबर भी बनेंगे। तो आपका कर्म $100 बन गया। अब $100 से आप दारू खरीद रहे हैं कि दूध खरीद रहे हैं, और दूध लेके जा रहे हैं कि घर में दारू लेके जा रहे हैं, तो जो लेके गए वही है भाग्य। अब आपके भाग्य में दारू आई, आपके भाग्य में शराब आई, आपके भाग्य में दूध आया, आपके भाग्य में दाल चावल सब्जी रोटी आई, किसी के भाग्य में मुर्गा मछली बकरा बकरी आया। तो ये बताइए, आपने जो कर्म किया उससे संचित बना, उस संचित का क्या बना? भाग्य। तो आपका कर्म ही भाग्य बनेगा। तो जैसा कर्म करते चलोगे वैसा भाग्य का निर्माण
आपके भाग्य को आपने ही लिखा है। आपका भाग्य किसने लिखा? किसने? आपने। आपने तो लिखा। इसलिए आप बुरा कर्म करोगे, बुरा भाग्य तैयार। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा भाग्य तैयार। तो अच्छे कर्म करो, अच्छा भाग्य होगा। परंतु भगवान सुदामा जी ने कर्म किया पर सारी जिंदगी गरीबी रही, और जब कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया और 2 मुट्ठी चावल भगवान को दे दिए, तो भगवान ने कहा तुमने हमें दिया, अब हम तुम्हें देंगे। तुमने हमें दिया, अब हम। अच्छा, किसान पहले खेत को देता है कि खेत पहले किसान को देता है? पहले परंपरा है, पहले किसान बोएगा 1 कुंटल, तो 10, 20, 25, 50 कुंटल वापस आएगा। पहले आप दीजिए। पहले किसने दिया? सुदामा जी ने। फिर किसने दिया? भगवान ने। भगवान कहते हैं पहले तुम दो। तुम किसी भूखे को रोटी तुम दो, किसी गाय को रोटी तुम दो, किसी बेसहारा को सहारा तुम दो, फिर मैं तुम्हें दूंगा। अब तुम कुछ देते नहीं और चाहते हो भगवान हमें दे दें। तो जब हमने ही नहीं दिया तो हमें कौन देगा? इसलिए वापिस वही पाओगे जो दिया है। वापिस वही पाएंगे जो हमने। इसलिए कहते हैं कि देना सीखो। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है, क्योंकि वृद्ध माओं की सेवा इसलिए करना है। अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल में इसलिए चलता है क्योंकि मैं तो अपना वहां का हिसाब कर रहा हूं ना भाई। मुझे यहीं तो रहना नहीं है, ना अमेरिका में रहना है ना भारत में। हम अमेरिका भारत के कुछ दिनों के मेहमान हैं, ज्यादा टाइम तो हमें ईश्वर के घर देना है, तो वहां जाना है 100 साल का हिसाब करके। चलो भाई हिसाब कर लो और हमारा हिसाब वहां होगा। हाँ अनिरुद्धाचार्य आ गए, क्या कमा के लाए हो? तो हम बताएंगे ना कि हमने प्रभु वहां माओं की सेवा की, भूखे को रोटी दी और आप लोगों से मांग मांग के दी। तो आपका भी बताएंगे कि आपने भी सहयोग किया, तो आप सब भगवान की उस डायरी में सम्मिलित होंगे। जब किसी एक भूखे को कोई रोटी देता है तो भगवान अपनी डायरी में उसका नाम लिख लेते हैं कि ये किसी का सहारा बना है, अब मैं इसका सहारा बनूंगा। तो सुदामा जी को भगवान ने सब दिया, आपको भी देंगे, पर समर्पण। सुदामा जी ने क्या किया? तो ये समर्पण है। तो जब समर्पण होगा तब हमारी मुक्ति के हम अधिकारी होंगे। ठीक है, तो हमारा शरीर चिता पे जल गया, स्वर्ग नरक कौन जाएगा? सूक्ष्म शरीर। इसलिए आप जो भी कर्म करते हैं आपका सूक्ष्म शरीर सब चीज नोट करता है। हाँ, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता मेरे। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो मूर्ख शोर मच। मेरे मालिक की दुकान में। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का पूरा बायोडाटा यहाँ की सरकार के पास है कि नहीं? जब यहाँ की सरकार के पास आपका पूरा हिसाब किताब है तो क्या भगवान के पास आपका हिसाब किताब ना होगा? क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या किया क्या नहीं किया। इसलिए कहा अच्छी करनी कर लो रे मैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी हो, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी क्यों? लाख आंख से देख रहा है, लाख आंख से।
तुझे देखने वाला लाख आंख से, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की। इसलिए आपका हिसाब किसके पास है और मेरा हिसाब किसके पास है? इसलिए मैं तो अच्छे कर्म करने पर भरोसा रखता हूं कि मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे। मैं कुछ करने वाला नहीं, भगवान मुझे ये करने की प्रेरणा देते हैं, आपको भी देते हैं। भगवान अवसर तो सबको देते हैं, कोई करता है कोई, हाँ। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ की सेवा करता है गौरी गोपाल में। गुरुकुल में बच्चे 175 बच्चे पढ़ते हैं। ये सेवा ही तो है मानवता की। हम सेवा करेंगे तो हमारे खाते पर ईश्वर नहीं देंगे क्या? आप करेंगे, आपको नहीं देंगे? सुदामा जी ने मुट्ठी भर चावल ही तो दिया। तो राजा रहुगण को भरत जी ने उपदेश किया कि शरीर के मोह से उभरो और भगवान का चिंतन करो, भगवान से प्रेम करो। अब क्या हुआ? भगवान से प्रेम करना सबसे अच्छी बात है। क्या करना? भगवान से सबसे अच्छी बात है भगवान से प्रेम करना। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान से प्रेम, जैसे गोपियों का प्रेम भगवान से था। किसका प्रेम भगवान से था? जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है? जोर से, जोर से। तो राधा जी कौन है? भैया आप लोग बताओ, पहले ये बताएंगे फिर ये, आपको अभी चुप रहना है। राधा जी कृष्ण की, भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी जी है। तो आप लोग बताएंगे इस तरफ के भक्त। तो राधा जी कौन है भगवान कृष्ण की? हैं? प्रेमिका, सखी, हैं? क्या थी? प्रेमिका। अब आप बताओ भगवान कृष्ण की पत्नी कौन? तो राधा जी कौन? पीछे वाली मैया। मैया क्या बोलती तू? क्या थी? कौन है? राधा जी कृष्ण की कौन है? यदि ये नहीं बता पाओगी मेरी मां, तो फिर सनातन धर्म का प्रचार आप कैसे करेंगे? सब लोग बताओ, मिल के बताओ, नकल करके बताओ। राधा कौन है कृष्ण की? जोर से। सखी। सखी मीन्स फ्रेंड। फ्रेंड। व्हाट इज फ्रेंड? चलो अब सुन लो, अब सुनो। राधा भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,108। राधा जी कौन है? सुनो, राधा जी और रुक्मणी जी ये दोनों कौन हैं? एक है। राधा जी भी कृष्ण की पत्नी है। राधा जी पहली पत्नी है, रुक्मणी जी भी पहली पत्नी है। राधा जी कौन है? प्रथम पत्नी। और रुक्मणी जी पहली। अब दोनों पहली कैसे हो सकती हैं? कोई तो दूसरी होगी। बोलो हाँ। दोनों पहली नहीं हो सकती, पर हम कह रहे हैं और अभी आपको बताएंगे कि तो फिर आप कहेंगे हाँ। तो सुनो, इसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा। तो सुनो, अब आप बताइए कि कृष्ण कितने हैं? जोर से, जोर से। यही आपकी गलती हो गई। मैया, ए मोबाइल वाली मैया, कथा नहीं सुन रही हो मां? घर पे बात चल रही है? किससे? पति देवता से?
सुनो, कृष्ण कितने हैं? चलो, वृंदावन के कृष्ण के कितने हाथ हैं? वृंदावन के कन्हैया के कितने हाथ हैं? जोर से। और द्वारिका के कन्हैया के कितने हाथ हैं? कितने? जोर से। द्वारिकाधीश के कितने हाथ हैं? 4। और वृंदावन के कृष्ण के? तो 2 भुजी और चतुर्भुजी। 2 भुज, चतुर्भुज। एक कृष्ण एक समय एक साथ 2 लीला कर रहे हैं। कितनी लीला है? एक 2 भुजी लीला है और एक चतुर्भुजी लीला है। अब इसका समझते हैं आप लोग? नहीं। जब भगवान 2 भुज रूप धारण करते हैं, कौन सा? 2 भुज। तो जब प्रभु 2 वृंदावन में जब तक प्रभु की लीला रही, आज भी वृंदावन में कन्हैया के कितने हाथ हैं बिहारी जी के? 2 भुज। तो वृंदावन के कन्हैया 2 भुजी हैं। और जब प्रभु 2 भुजी होते हैं तब भगवान की पहली पत्नी राधा रानी होती हैं। और जब भगवान चतुर्भुजी होते हैं तो भगवान की प्रथम पत्नी रुक्मणी जी होती हैं। अब 2 भुजी और चतुर्भुजी में क्या अंतर है? तो सुनो, मंदिरों में पत्नी भगवान कृष्ण की कौन है? रुक्मणी जी। तो मंदिर में राधा जी क्यों है? क्योंकि मंदिर में कृष्ण कितने भुज हैं? तो वृंदावन के जो कन्हैया हैं, वो जो मंदिरों में कन्हैया हैं, वो वृंदावन के कन्हैया हैं, इसलिए उनके हाथ 2 भुजी कृष्ण की पत्नी कौन होंगी? राधा जी। अच्छा, राधा जी कौन है? राधा जी कौन है बताओ? राधा जी साक्षात लक्ष्मी है। और कृष्ण कौन है? नारायण। कृष्ण नारायण है और राधा जी? तो नारायण की पत्नी तो सदा से लक्ष्मी है। अब वो लीला में रूप तो बदलना ही पड़ेगा। तो जब प्रभु 2 भुज लीला करते हैं तो राधा लक्ष्मी क्या बन जाती हैं? राधा। और जब प्रभु की चतुर्भुज लीला होती है, द्वारिका में जितने समय भगवान रहे, कितने भुज में रहे? तो वहां की लीला में राधा ही रुक्मणी बन गई। अच्छा ये बताओ, आपकी मां कौन है? लक्ष्मी। आपकी पत्नी कौन है? पत्नी आई, लक्ष्मी आई। बेटी आई, बेटी कौन? पत्नी कौन? मां कौन? आपके घर में लक्ष्मी 3 रूपों में है। बोलो हाँ। जब आपके घर में लक्ष्मी जी 3 रूपों में हो सकती हैं, तो राधा रुक्मणी 2 रूपों में लक्ष्मी जी क्यों नहीं हो सकती? राधा ही रुक्मणी है। जब राधा जी के आप 108 नाम पढ़ेंगे तो 108 नाम में राधा जी का एक नाम रुक्मणी है। राधा जी के जब 108 नाम पढ़ेंगे तो राधा जी के 108 नाम में एक नाम, तो राधा ही कौन है और रुक्मणी ही कौन है? पर लीला 2 है, 2 भुजी। और तो जब लीला 2 है तो लक्ष्मी भी, इसलिए 2 लीला है। वृंदावन की लीला अलग है और द्वारिका की लीला, वृंदावन की लीला में बांसुरी है और द्वारिका की लीला में चक्र है। बोलो हाँ। तो जब बांसुरी है तो बांसुरी प्रेम है, और जब प्रेम है तो राधा है, और जब चक्र है तो रुक्मणी है। इसलिए राधा प्रेमिका नहीं, राधा पत्नी ही है। और पत्नी के भाव से यदि आप प्रेमिका कह रहे हैं तब आप सही हैं, क्योंकि आजकल प्रेमिका मतलब रॉन्ग। आजकल प्रेमिका मतलब रॉन्ग, पत्नी मतलब राइट, प्रेमिका मतलब। तो राधा जी को यदि आप पत्नी मानकर प्रेमिका माने, क्योंकि पत्नी भी तो प्रेम करती है, तो प्रेम पत्नी की दृष्टि से आप देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की दृष्टि से देख रहे हैं, तब तो आप सही हैं। और यदि राधा जी को केवल प्रेमिका मान रहे हैं तब फिर आंखों का दोष है। सनातन को समझने के लिए ना थोड़ा डीप पे चलना पड़ेगा। हमारे प्रभु, अच्छा एक बात और बताऊं आपको, भगवान कृष्ण के, भगवान, अच्छा द्वारिका में जो कृष्ण है वो किन के पुत्र हैं? अच्छा ये बताओ, वृंदावन में कन्हैया, कहते हैं वृंदावन से कन्हैया चले गए, मथुरा गए, पर शास्त्रों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से बाहर, ब्रजमंडल से बाहर कभी पांव नहीं रखते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति।
भगवान कभी भी वृंदावन से एक भी पांव बाहर, तो जब वृंदावन से पांव बाहर रखते ही नहीं तो द्वारिका कौन चला गया? ये फिर सवाल खड़ा हो गया। मैया बताओ मेरी मां, कौन चला गया वृंदावन से? तो सुनो, जो द्वारिका गए वो कौन थे? वो कौन थे? वो कौन थे? जो द्वारिका गए वो देवकी पुत्र थे। देवकी के कौन? पुत्र, देवकी पुत्र। और जो वृंदावन से बाहर कभी गए ही नहीं वो यशोदा पुत्र हैं। तो आप कहेंगे कि भाई आप तो दो बता रहे हो जबकि हैं एक। तो सुनो, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वसुदेव जी भगवान को लेकर चले ना गोकुल, तो गोकुल में जब पहुंचे तो यशोदा के कौन हुआ था? एक बेटी और एक बेटा। तो श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने रखा, और जब श्री कृष्ण को रखा तो जो यशोदा के कृष्ण थे और देवकी के कृष्ण से वो दोनों मिलकर एक हो गए। और जो कन्या थी उस कन्या को वसुदेव जी लेकर के आए, और कंस ने उसी कन्या को पत्थर पर पटका, और वही कन्या को जब मारना चाहा तो वही आकाश में चली गई और बोली तुझे मारने वाला पैदा हो चुका। वही कन्या बाद में दुर्गा कहलाई, विंध्यवासिनी मैया कहलाई। विंध्याचल पर्वत पर आज भी मां विराजी हैं विंध्यवासिनी मैया। जिन्हें आप दुर्गा मां कहते हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण की बहन, भगवान कृष्ण की यशोदा की पुत्री। अब हुआ क्या कि जब यशोदा मां के पुत्र और देवकी मां के पुत्र दोनों मिलकर एक हो गए, क्योंकि अभी लीला एक है, और जब भगवान 10.5 साल के हुए तो अब लीला कितनी होंगी? तो वृंदावन के कन्हैया वृंदावन में रह गए यशोदा के, और अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को जब लेकर आए कंस को मारने के लिए, तो कंस को जिन्होंने मारा वो देवकी पुत्र हैं, यशोदा पुत्र नहीं। तो जो दो कृष्ण हो गए, तो एक कृष्ण की पत्नी है राधा, तो राधा जी किन कृष्ण की पत्नी है? यशोदा नंदन। और रुक्मणी किन की पत्नी है? देवकी नंदन। तो दो हो गए। अब इस रहस्य को लोग नहीं जानते तो सवाल करते हैं कि कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां हैं, उनमें तो राधा जी का नाम है ही नहीं। राधा जी कौन है? तो अब लोग ना जान करके गलत गलत बोलते हैं, क्योंकि जानते तो है नहीं। रहस्य को जानना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से वापस आए तो सारी गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, तड़प रही हैं। अब आप सवाल करिए कि जब कृष्ण गए ही नहीं तो वो तड़प क्यों रही हैं? तो ऐसा है, गोपियां और भगवान का अवतार क्यों हुआ है? समाज को मैसेज देने के लिए, हमें और आपको। तो मैसेज कैसे देना है? प्रेम किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति प्रेम का किसी को तो उदाहरण बनना होगा। भाई हरिश्चंद्र किसके उदाहरण है? सत्य के। यदि हरिश्चंद्र सत्य पर ना चलते तो आज सत्य का आप एग्जाम्पल किसे देते? भाई एग्जाम्पल भी तो चाहिए। तो राम भगवान कृष्ण जब वृंदावन से चले तो सारी गोपियां रोने लग गई, कृष्ण कब आओगे? कन्हैया बोले मैं 2 दिन में, 2 दिन का कह के चले मथुरा। मथुरा में कंस को मारा, पढ़ने उज्जैन गए, फिर आए तब भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बुलाते हैं, यहां उद्धव ये बताओ कि थोड़ा सा मेरा काम कर दोगे? हाँ हाँ आज्ञा कीजिए। मेरी गोपियां वृंदावन में रहती हैं, रो रही हैं, थोड़ा आप जाइए। अच्छा देखो, गोपियों के पास किसे भेजा? उद्धव जी को। और उद्धव जी जाएंगे तो कौन सा पाठ पढ़ेंगे? प्रेम का। तो प्रेम का पाठ कौन पढ़ाएगा? गोपियां। यदि गोपियां ना पढ़ाती तो प्रेम प्रकट ही ना होता। तो प्रेम को प्रकट करने के लिए ये विरह की लीला करनी पड़ी। जबकि गोपियों से कृष्ण, यशोदा से कृष्ण अलग नहीं थे, अलग दिख रहे हैं लीला के लिए, क्योंकि वो प्रकट तो करना है ना प्रेम।
अब भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियां? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? जोर से। गोपियां प्रेम करती हैं, और जब प्रेम गोपियां करती हैं तो भगवान उस प्रेम के ऋणी होकर उद्धव जी से कहते हैं, जाओ। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, तड़प रही हैं। तभी उद्धव जी चले, और उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में क्या दर्शन किया? प्रेम का। सारी गोपियां बैठी हैं और किसकी बातें कर रही हैं? भगवान श्री कृष्ण की। आप जब बैठिए तो किसकी बातें करिए? अच्छा, भगवान की बातें कौन करता है? जो भगवान से, जो व्यक्ति जिसकी बात कर रहा है, समझ लेना इसका उससे प्रेम है। इसलिए जहां बैठो किसकी बातें करनी चाहिए? भगवान की बातें करिए। किसकी बातें करना है? भगवान की बातें। गोपियां बात कर रही हैं, उद्धव जी आए, सुनो यहां क्यों रो रही हो? गोपियों ने कहा हमें रोने दो। क्यों क्यों रोने दें आपको? गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें ज्ञान ना दो उद्धव जी, हमें प्रेम करने दो बस। भगवान किसकी भूख रखते हैं? किसकी भूख रखते हैं? इसलिए आप भगवान से प्रेम किया करिए। प्रेम ही भगवान को प्रिय लगता है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। और जानते हो क्या कहा उद्धव जी? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उद्धव, क्या आपने कभी प्रेम किया है? अच्छा मैं यही बताओ, उद्धव जी से गोपियां पूछ रही हैं, आप बताओ आपने प्रेम किया कि नहीं? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, आपने कभी प्रेम किया है? मैया, आपने कभी प्रेम किया है? किससे? पति से, बच्चों से,
भाई आपने कभी प्रेम किया है? किससे? परिवार से। भाई आपने कभी प्रेम किया? पीछे चश्मा वाले भैया, आपने प्रेम किया कभी? हाँ, किससे? भाई आपने प्रेम किया कभी? किससे? मैया आपने प्रेम किया? चश्मा वाली मैया, किससे करती हो? भगवान से। आप प्रेम करते हो मतलब, भाई आप करते हो प्रेम? किससे? परिवार से। अच्छा ये बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? तो आपका समर्पण कहां है? परिवार में। तो परिवार में समर्पण करके क्या पाओगे? प्रेम पाओगे? मिला प्रेम आज तक? किसका प्रेम मिला? आप कुछ कमाते हैं ना तो आपको लोग प्रेम करते हैं, आपको पूछते हैं। आप कुछ ना कमाइए फिर आपको कोई प्रेम नहीं करेगा। संसार का प्रेम स्वार्थी है। ये बात सही है कि गलत है? एक प्रेम बताइए संसार का जहां स्वार्थ ना हो। किसका प्रेम है जहां स्वार्थ नहीं है? जोर से। मां। मां कसम खा के बताओ कि मां के प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। एक मां के दो बेटे होंगे तो जो ज्यादा कमाता है मां बाप का प्रेम उस तरफ ज्यादा होगा। हाँ या ना? एक प्रेम बताइए संसार में जो बिना स्वार्थ के हो। सच बताइए, पत्नी और पति के बीच में स्वार्थ होता है कि नहीं? मां बेटे के बीच में स्वार्थ होता है कि नहीं? भाई भाई में स्वार्थ होता है कि नहीं? यदि स्वार्थ समाप्त हो जाए तो आपकी तरफ कोई ना देखेगा। लोग आपको राम राम भी करते हैं ना, तो कोई स्वार्थ होगा तो राम राम। आपके पास कोई फोन आ गया, बिना स्वार्थ के आजकल कोई फोन भी नहीं लगाता। बोलो हाँ। इसका मतलब यह है कि संसार का जो प्रेम है वो किससे भरा है? आप जो हम कह रहे हैं ये सही है कि गलत है? आप कह दीजिए कि ये बात गलत है। सही है भैया? आप बताइए, आप बताइए सही है? स्वार्थ से भरा है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। संसार के प्रेम में स्वार्थ है। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, पर है। तो संसार से प्रेम करने से आपका कोई प्रॉफिट नहीं होना, इसलिए संसार से प्रेम मत करिए। तो फिर पत्नी और बच्चों से क्या करें? माता पिता से क्या करें? आप कह रहे हो प्रेम ना करो, पत्नी तो यही कहती है आपसे हम प्रेम, आप हमसे प्रेम करते ही नहीं हो। और आप और कह रहे हो मत करो, तो वो और कहेगी करना नहीं है क्या? अब प्रेम तो सुनो, पत्नी पति बेटा बेटी माता पिता, इनसे हम प्रेम ना करें। इनसे हम क्या करें? जोर से क्या करें? भाई रिश्ते भी तो चलाने हैं। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि अभी से बेहतर आपके रिश्ते हो जाएंगे। जो अभी हैं इससे भी बेहतर आपके रिश्ते हो जाएंगे और प्रेम भी नहीं करना पड़ेगा। कहो तो बताऊं, फॉर्मूला हमारे पास है, बताएं? तो सुनो, पत्नी को प्रेम नहीं चाहिए, पत्नी को अपने पति से अच्छा व्यवहार चाहिए। आप रोज पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा रखिए, पत्नी का ख्याल रखना, पत्नी को कभी अपशब्द ना कहना, पत्नी के पिता को मां को कभी अपशब्द ना कहिए, अच्छा व्यवहार आपका हो। बताओ, व्यापार प्यार से चलता है कि व्यवहार से? व्यापार किससे चलता है? व्यापार प्यार से नहीं चलता, व्यापार व्यवहार से। आपका व्यवहार अच्छा है किसके प्रति? ग्राहक के प्रति। आपने अच्छा उसकी रिस्पेक्ट की, उसका आदर किया, सम्मान किया। आपने उससे प्यार तो नहीं किया, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट सम्मान से वो इतना इंप्रेस हुआ कि कल फिर आया। अब 4 दुकान छोड़ के आपकी दुकान आता है,
क्योंकि आपके व्यवहार से वो प्रभावित है। बोलो हाँ। हाँ, तो सामने वाले को अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो आप भी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करिए ना। पत्नी का ख्याल रखिए, समय समय पर तारीफ करते रहिए, तारीफ करिए। रोज एक आई लव यू सवेरे चिपकाइए, जाते समय एक आई लव यू आती चिपका दीजिए आई लव यू। अपनी माँ से अच्छा व्यवहार करिए। माँ लाओ पांव दबाओ, माँ के पांव दबाओ। माँ को क्या खाओगी, माँ ये खाओगी, आज ये बनेगा। माँ के साथ अच्छा, माँ खाएगी ये बनाएंगे। माँ पांव लाओ, तेल लगा दें आपके पांव में। माँ के पांव में आप तेल लगा रहे हैं। अब बताइए आपके व्यवहार से आपकी माँ खुश है कि नहीं? माँ को इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा बेटा मेरे से प्यार करता है कि नहीं। मैं अपनी माँ से अच्छा व्यवहार करता हूं, मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्यार, मैं माँ का ख्याल रखता हूं और जो जरूरत जब पड़ती है तब खड़ा रहता हूं। तो मां को यही तो चाहिए। अब आप रोज कहो कि मैं पत्नी से प्यार करता हूं, पर पत्नी के पिता को गालियां दे रहे हो आप, पत्नी के मां को गालियां दे रही, मां ऐसी तेरा बाप ऐसा, और कहो आई लव यू तुमसे बहुत प्यार है। ये काहे का प्यार है? आपका व्यवहार सही नहीं है पर प्रेम है तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। पर आपका प्रेम बिल्कुल नहीं है पर व्यवहार सही है तो कभी रिश्ता टूटेगा ही नहीं। तो रिश्ते व्यवहार से चलते हैं ना कि प्रेम से। अच्छा, प्रेम को बचा के रखिए और प्रेम पूरा का पूरा भगवान को समर्पित कर दीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को आपका व्यवहार नहीं चाहिए, भगवान को आपका औपचारिकता फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम। भगवान को रियल प्रेम चाहिए और संसार को रियल व्यवहार चाहिए। तो इस जगत के साथ व्यवहार अच्छा करिए और भगवान के साथ प्रेम करिए, तो आपका ये बैलेंस बन जाएगा। ठीक ठीक गृहस्थी भी चलेगी। तो आप लोग क्या करते हैं? संसार से करते हैं प्रेम और भगवान से करते हैं व्यवहार। ये पुष्प चढ़ा दिया, ये बिल्व पत्र चढ़ा दिया, ये चलो सुंदरकांड का पाठ कर लो, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। ये हो गया आपका व्यवहार। पाठ करना चाहिए, सही है। अच्छा एक बात बताओ, सुंदरकांड में क्या लिखा है बताओ? जहां सुमति तहां, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। क्या लिखा है? जहां सुमति, जहां सुमति। अब इसका अर्थ बताओ। ए भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले भैया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, इसका अर्थ बताइए। कौन बताएगा? आप बताओ मैया, आप बताओ चलो। जहां सुमति तहां, यहां विवेक नहीं है। चश्मा वाली भैया पीछे वाली, चलो बताओ। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना का अर्थ क्या है? क्या मतलब है? पीछे वाले दादाजी बताएंगे। मैया जा रही हो? हाँ जाते जाते ये तो बता जा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना का अर्थ क्या है? सुनो, सुमति, सुमति मतलब प्रेम। परिवार में जहां सुमति है मतलब हमारी पत्नी से, हमारे पिता से, हमारे भाइयों से हमारी सुमति है, मतलब तालमेल है। क्या है? हाँ सुमति। हम लोग सुमति से रहते हैं। सुमति मतलब बिना लड़ाई झगड़ा के बड़े प्यार से रहते हैं। हमारी तुम्हारी पटरी खाती है, मतलब हमारी तुम्हारी बनती है। ठीक है? तो हम लोग किससे रहते हैं? हाँ, जहां सुमति मतलब जिस घर में प्रेम होगा। प्रेम मतलब वही अच्छा व्यवहार पिता के लिए, माँ के लिए। आप इस भाषा में समझ लो, प्रेम होगा। उस घर में क्या होगा? जहां सुमति वहां संपत्ति होगी। मतलब जहां लोग प्रेम से रहेंगे, भाई भाई चार भाई, वो चारों प्रेम से रहते हैं, वो चारों कमाएंगे तो उस घर की लक्ष्मी। वो जहां कुमति, वो जहां चार भैया लड़ेंगे
तो दोनों भैयों का पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च होगा, तुम दोनों की ग्रोथ रुक जाएगी। जो समय कमाने में जाना चाहिए वो कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, जो पैसा बचने में लगेगा, बचने के लिए रहेगा, वो कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। तो संपत्ति की हानि तो हो गई। तो जहां सुमति है वहां संपत्ति है, और जहां सुमति नहीं है वहां संपत्ति। अब आपने गलती क्या की कि आपने सुंदरकांड का पाठ तो बहुत किया, आप सुंदरकांड में पढ़ते हो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जाके पति से लड़ते हो। पाठ कर रहे हैं सुमति से, पाठ कर रहे हैं सुंदरकांड का, और लड़ाई कर रहे हैं अपनी मां से, लड़ाई कर रहे हैं भाई से।